उनकी बातों को मान नहीं रही है और इसी मांग को लेकर, गाइडलाइन को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है। हम इधर लोगों से बात करते हैं जो प्रदर्शन बैठे हुए हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज गाइडलाइन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की? देखिए, मंत्री जी का यह कहना है कि बहुत सारी विसंगतियां थी जिसको हमने ठीक किया। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने आम और जाम का एक ही दर कर दिया है। अब मैं शंकर नगर में रहता हूँ, शंकर नगर से लेके 6 किलोमीटर तक एक ही रेट रखा गया है। शंकर नगर टर्निंग पॉइंट का रेट क्या है, कृष्णा का रेट क्या है, सरटू का रेट क्या है, यानी कि ये अटैक कर दिया है। वो एक कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपर राजा, टकेतर में आप सब कुछ दे लो, टकेतर भागी टकेतर भागा। मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे गाइडलाइन 10,000 था, उसको काट के हमने 5,000 किया। 5,000 क्या किया तुमने? यानी आप रोड का भी वही रेट कर दिया, शमशान घाट का भी वही रेट कर दिया, अंदर का भी रेट यही कर दिया। ये सब कुछ किया है सिर्फ एक आदमी के लिए किया गया है। और यहाँ पे आज लगभग 90% लोग जमीन का काम करते हैं, जिससे बहुत लोगों में उदासी है। कहना है कि 90% लोग जमीन के बड़े हुए कामों से परेशान हैं और यही कारण है आप सड़कों पर होते हैं। हम लोगों से बात करते हैं, जो नेता है उनसे बात करते हैं। अभी जो जिला अध्यक्ष है मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे जो नई गाइडलाइन आई है वो किस तरह? देखिए, नई गाइडलाइन अपने आप में जनता के ऊपर इतना बड़ा आघात है कि इसको कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चाहे आम जनता हो जिसको रजिस्ट्री कराना हो, व्यापारी हो, छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, हर कोई पीड़ित हो रहा है इस गाइडलाइन के कारण। दूसरी बात, ये सरकार जब से आई है, सरकार आई थी माताजी वंदन के नाम पे 1,000 जेब में दिया महिलाओं को, लेकिन उसके एवज में कैसे जनता के जेब से, कैसे उस महिला के पति के जेब से, भाई के जेब से, परिवार के जेब से 5,000 निकाले, इसी बात का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। देखिए, पहले जिस रजिस्ट्री के लिए लोगों को 50,000 रुपए रहता था, आज लोगों को 75,000 से लगे 1 लाख 1.5 लाख तक लग रहा है। जहाँ तक भाजपा नेताओं की जमीनें हैं, ये जानने की जरूरत है, बहुत बड़ा मामला है। भाजपा के नेताओं की जमीन है, बड़े बड़े अधिकारियों की जमीन है, वहाँ की गाइडलाइन रेट कम है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, आम जनता लगा रही है। किसान को अगर कोई बड़ा काम है, जैसे घर में शादी ब्याह है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, किसी को और पढ़ाई लिखाई की शिक्षा संबंधी समस्या है, वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि व्यापारी खरीदना नहीं चाहेंगे। गाइडलाइन रेट बढ़ी है, किसान ड्यूटी रेट बढ़ी है। अगर 22 लाख के खरीदी में 30 लाख के खरीदी में 22 लाख स्टाम्प ड्यूटी लगे, ये तुम लगी सरकार नहीं माना जाए। इस सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, अब ये बड़े किसान जमीन बेच रहे उसमें कितने हो रही? ये सरकार 2 साल हो गए बने, 2 साल में इतने सारे कड़े नियम ला दी है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री खोला ताकि गरीब आदमी 500, 700, 1000 स्क्वायर फुट में अपना मकान बना सके। ये सरकार आते ही उसको बंद किया। उसके बाद जमीन की बड़ी गाइडलाइन ला दी ताकि जमीन का कारोबार पूरी तरीके से बंद हो जाए। आज जो किसान है जमीन में अपने बाल बच्चों का विवाह करता है, कोई इलाज कराना है, वो पूरी तरीके से बेचारा मर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बात करते हैं, आपकी जब सरकार थी उस दौरान कुछ कटौती की गई थी, रजिस्ट्री में दामों में कुछ कमी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने कई गुना रेट बढ़ा दिए। दोनों में कितना अंतर है? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गलत नीति बनाई। जमीन रजिस्ट्री के रेट, गाइडलाइन के रेट को बढ़ाया। हम लोगों ने उस समय आंदोलन किया था, जेल गए, हमारे ऊपर FIR हुआ। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ी, हमने कांग्रेस की सरकार बनी, हमने घोषणा पत्र में ऐलान किया था और उसको पूरा किया। रजिस्ट्री गाइडलाइन के रेट को भी बढ़ाया, कम किया और छोटी रजिस्ट्री के कार्ड को भी रजिस्ट्री करने का मौका दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत नीति गरीब योजना बनाकर अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया है। ये जमीन रजिस्ट्री के गाइडलाइन रेट बढ़ने से खाली किसान या आम आदमी, एक किसी व्यापारी को नहीं, पूरे प्रदेश के एक मकान मालिक को, एक मकान मालिक को, एक किसान को जिनकी खुद की जमीन है, उनको नुकसान हो गया। क्योंकि रजिस्ट्री, सरकारी रजिस्ट्री गाइडलाइन के रेट से ही नगर निगम और जिला पंचायत के टैक्स निर्धारित होते हैं। अब वो टैक्स 800% और 600% भर के आएगा। आम आदमी को अतिरिक्त वोट डालने का काम किया है। एक सूरत की फरमान और जीत का आदेश है। कांग्रेस पार्टी सर लोग पहले दिन से की है। हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और पंजीयन कार्यालय का घेराव किया, जनता के बीच में संवाद का आयोजन किया, हस्ताक्षर अभियान किया, गुहार लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे मरती हुई। आज ये महाधरना के आंदोलन के माध्यम से चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को, जल्द पुरानी दरों पे निर्धारित नहीं हुआ और उनकी योजना नीति
तो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। जो बड़ी सरकारी योजना है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और रिश्तेदारों की जमीनें वो ले लिए और अब उसका मुआवजा बड़ा होगा क्योंकि रेट बढ़ गया। अब उनको फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए आप जाकर देख लीजिए उन कॉलोनाइजर की जमीनों का रेट, रजिस्ट्री रेट शुल्क बढ़ा नहीं है, वो जो का जो है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। नियम कानून सबके लिए एक होना चाहिए। बिजली के दर बढ़ा दिए गए, उसके बाद बिजली में जो छूट कांग्रेस सरकार की दी छूट को समाप्त कर दिया गया, 2000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री को रोक कर दिया गया। ये बात अलग है कि आज भी अवैध प्लॉटिंग रुक नहीं पाई है। उसके बाद ये पंजे छूट बढ़ा दिए गए। जमीन से हकीकत से परे भाजपा की सरकार है। जमीन गाइडलाइन दर को लेकर कांग्रेस का धरना, व्यापारियों के साथ किया प्रदर्शन, भूपेश सरकार के समय की दरें लागू करने की मांग। नई जमीन गाइडलाइन से बढ़ा जनाक्रोश, रायपुर में व्यापारी और कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। रायपुर, राज्य सरकार की नई जमीन गाइडलाइन के विरोध कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। सोमवार को राजीव गांधी चौक पर व्यापारियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। उनका कहना है कि रजिस्ट्री दरों और जमीन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को लेकर सभी वर्ग परेशान हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भूपेश सरकार के समय की गाइडलाइन ही पूरी तरह से लागू हो, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। दूसरे राज्यों का दिया हवाला, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गाइडलाइन में जितनी बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में की गई है उतनी शायद देश में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस बढ़ोतरी से जमीन संबंधी सभी लेन देन प्रभावित हो रहे हैं। नई दरों से किसान अपनी जरूरत के समय जमीन नहीं बेच पा रहे हैं और ना ही खरीद पा रहे हैं। छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री जो पहले ही बाधित थी, अब नई गाइडलाइन के कारण रजिस्ट्री योग्य जमीन की दरें भी बढ़ गई हैं, जिससे आम लोगों का बोझ कई गुना बढ़ गया है। जब तक बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली जाती, पुरानी गाइडलाइन लागू नहीं होती, हमारा आंदोलन तेज गति से जारी रहेगा। आगे हम सांसद विधायकों के निवास का घेराव करेंगे। विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक। व्यापारी वर्ग पर बढ़ता आर्थिक दबाव, व्यापारी संगठनों का कहना है कि नई गाइडलाइन से कारोबार ठप होने की कगार पर है। बढ़ी हुई दरें निर्माण, निवेश और रियल एस्टेट बाजार को सीधे प्रभावित कर रही हैं। कई व्यापारियों ने बताया कि अब खरीदार जमीन खरीदने से पीछे हट रहे हैं, जिससे बाजार बिल्कुल सुस्त हो गया है। धरने में शामिल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने रजिस्ट्री दरों में कटौती कर जनता को राहत दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार लगातार बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। विरोध और प्रदर्शन के बीच फिर जमीन गाइडलाइन दरों में संशोधन, कुछ पुरानी प्रणाली भी लागू। गाइडलाइन दरों में बदलाव पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के फैसले जानिए। जमीन गाइडलाइन को लेकर मचे बवाल के बीच रायपुर में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें गाइडलाइन दरों और मूल्यांकन उपबंधों में बड़े बदलाव किए गए। ये बदलाव तुरंत लागू हो गए हैं। भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद कुछ पुरानी प्रणाली लागू की गई है। 1400 वर्ग मीटर तक की इंक्रीमेंटल गणना खत्म। अब नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के प्लॉट का मूल्यांकन इंक्रीमेंटल तरीके से नहीं होगा। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया आसान और अधिक पारदर्शी होगी। पुराना नियम इस तरह से है: नगर निगम 50 डेसिमल तक, नगर पालिका 37.5 डेसिमल तक,